पक्की दोस्ती और भारत को आंख दिखाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी अब उधार की हो गई। सहयोगियों के साथ गंभीर मतभेद के बाद ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मुहर लगा दी और नए जनादेश के लिए चुनावों का ऐलान कर दिया। इस फैसले का पूरे नेपाल में विरोध हो रहा है। भारी संख्या में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री ओली पर एक तरफा फैसले लेने के आरोप लग रहे हैं। नेपाल की संसद सिर्फ 3 साल बाद भंग कर दी गई है। अब अगले साल अप्रैल और मई में आम चुनाव होगा। That Nepal is a friendly country, will conduct its political affairs and we wish them well. Hopefully the elections will be held in the normal circumstances and in accordance with the constitution. अब सवाल उठता है कि चीन की शह पर सियासी छलांग लगाने वाले केपी शर्मा ओली ने अचानक संसद भंग करने का फैसला क्यों ले लिया। दरअसल इसके पीछे सत्तारूढ़ सीपीएन में आंतरिक कलह चरम पर होना बताया जा रहा है। पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ओली पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे थे। फैसले के बाद प्रचंड ने बयान में कहा, प्रधानमंत्री का फैसला सीधे संविधान की भावना के खिलाफ था और ये लोकतंत्र का मखौल था। ऐसी सिफारिश लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत है। ये निरंकुशता का स्पष्ट संकेत है। दरअसल प्रचंड पीएम ओली पर उस अध्यादेश को वापस लेने का दबाव बना रहे थे, जिसमें प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की सहमति के बिना संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार सरकार को मिल गया था। इस नए अध्यादेश से प्रधानमंत्री के मनचाहे लोगों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया था। भंग हुआ और नया चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारत के लोग यह उम्मीद करेंगे कि जो नई सरकार होगी वह भारत के और नेपाल के रिश्ते को मजबूत बनाने वाली सरकार होगी। नेपाल में सत्तारूढ़ दल के ज्यादातर नेता पीएम ओली के खिलाफ हो चुके हैं। पार्टी में लगातार उनके इस्तीफे की मांग भी उठ रही थी, लेकिन अब ओली ने भी लकीर खींच दी। हालांकि इस सियासी लड़ाई का अंत अब कचहरी में होने की संभावना है। फैसले के खिलाफ नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की तैयारी है।